हाय साथियों। आज हम लोग एक हाई स्कूल का टॉपिक जो प्रकाश चैप्टर से आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड के या अन्य बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इसका जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिख के आएँ कि हमको अच्छा नंबर मिल जाए। और जब भी आप डेफिनेशंस लिखिए तो ये आप एक फिगर है, चित्र है, इसको ज़रूर बनाइए और जो भी इसमें पॉइंट लिखे गए हैं उसको दर्शाइए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में मिल सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है। तो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। फिगर में मैंने एक दर्पण लिया है, आप दर्पण कहिए या फिर कोई अपारदर्शी वस्तु कहिए। ये एक दर्पण है जो कि कहीं पे किसी माध्यम में रखा हुआ है और ये आपकी आपतित किरण है और आपतित किरण आके इस बिंदु से, दर्पण के इस बिंदु से टकरा रही है और टकराने के बाद यहाँ से वापस जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं और किसी वस्तु से टकराकर किसी माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस जाती है तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जिस बिंदु पे दोनों मिल रही है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पे जो एक लंब खींचा जाता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो चलिए साथियों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग किसे कहते हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। और थोड़ा सा अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको टॉपिक याद भी हो जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको लिख भी लिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परिभाषा क्या बनाई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो डेफिनेशन सामने आपके लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से पुकारते हैं जिसको। और ये एक दर्पण रखा हुआ है, इसके चिकने तल से टकराकर यहाँ से ये वापस चली जा रही है और इस वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये जो प्रकाश की घटना हो रही है ये प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो हमने चित्र दिखाया हुआ है इसमें आपको कुछ और भी बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे यहाँ पर ये जो आई दिखाई दे रहा है
इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और ये जो आर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो बीच में हमने एक लंब खींचा हुआ है इसको किस नाम से जानते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। और ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में मिलती हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। साथियों इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर आपसे मान लीजिए कभी कोई डेफिनेशन पूछ ले कि आपतन कोण किसे बोला जाएगा या परावर्तन कोण किसे बोला जाएगा, तो आप यहाँ फिगर से ही आप डेफिनेशंस को बना सकते हैं, बहुत अलग से लिखने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपतन कोण है जिसको हमने आई से शो किया है ये किन रेखाओं के बीच में है, तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वह कोण या आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये आपकी जो किरण है ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो आप आर के लिए कह सकते हैं या परावर्तन कोण के लिए कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका डेफिनेशंस है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि परावर्तन के नियम कितने हैं। ठीक, तो चलिए साथियों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के बाद ये हमारा अगला पॉइंट है जो कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो